और अब रुक करेंगे गाजीपुर की ओर, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग संजय निषाद ने बयान देते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने मछुआ समाज के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी बगैर भेदभाव सभी जाति समुदाय का विकास कर रही है। साथ ही साथ संजय निषाद ने कहा कि मछुआ समाज के विकास के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू की। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने ये भी जानकारी दी कि लक्ष्मी कभी हाथी साइकिल पर नहीं आती है, लक्ष्मी कमल पर आती है और कमल पानी में होता है। संजय निषाद ने कहा कि सत्ता ही सुख समृद्धि दे सकती है और सत्ता ही समस्याओं का समाधान कर सकती है। इस बीच उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि पावर के नजदीक रहने पर ही अपने समाज का कुछ दिया जा सकता है और पावर हाथी पंजा साइकिल के पास नहीं है, बीजेपी के पास है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ आए, जय श्री राम और जय निषाद राजभर भैया को बुला रहे हैं। देखिए, उसका जवाब वही दे सकते हैं, माननीय अखिलेश जी दे सकते हैं, माननीय राजभर। लेकिन बड़े भाई राजभर से मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि जय श्री राम और जय निषाद राज उन्हें बुला रहे हैं। हम तो उम्मीद रखते हैं राजभर भैया आ रहे हैं और आकर आपने उनको निकाला ही कब था? नहीं, देखिए, हमेशा किसी नेता और किसी नेता को या कोई भी समाज का अगुवा हो, उसकी जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है कार्यकर्ताओं समाज के प्रति। तो बदलते हुए परिवेश में उसको अपने सिद्धांतों और अपने नीतियों में थोड़ा सा समझौता करके अपने समाज को न्याय और सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि सत्ता ही सुख दे सकती है, सत्ता ही समृद्धि दे सकती है, सत्ता ही सस्ते में समस्याओं का समाधान कर सकती है और पावर के नजदीक रहने पर ही अपने समाज को कुछ दिया जा सकता है। तो पावर तो हाथी साइकिल पंजा में है नहीं, कोसों दूर है। पावर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि सभी जाति और धर्म के लोग जिस तरीके से बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रहे हैं, उसी तरीके से ओम प्रकाश भाई भी आवे, उनका स्वागत है, साथ में रहें। और वो तो बराबर बीजेपी का खिलाफत करते थे, क्या वो ऐसे में आ सकते हैं? अब वो उनके ऊपर है। हमारे लिए तो सभी कोई भी अपने हर जाति हर धर्म को बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा पिछली सरकारें जिनको उपेक्षित रखी थी, भेदभाव किया था, वो सारी जातियों को सम्मान। और इस बीच आपको बताते चलें कि फरीदपुर गौरव सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत फतेहगंज पूर्वी में कुछ समय पहले ही 4,18,700 रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर अभियुक्त विजय गगन उर्फ गोला को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से करीब 4,18,700 पासबुक और एसबीआई बैंक की पासबुक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड समेत कई अन्य सामग्रियां बरामद की गई। इन दोनों को गिरफ्तार कर अब फिलहाल जेल भेज दिया गया है। दिनांक 19 जुलाई 2022 को ग्राम टिसवा में किराना व्यापारी हैं बशीर खान उर्फ बाबू, तो दुकान बंद करके वो बाइक से नौकर के साथ अपने घर जा रहे थे। बाइक उनका नौकर चला रहा था, वो पीछे बैठे हुए थे। तो वहाँ पे एक व्यक्ति आया, उनसे जो है रुपये भरा बैग जो है लूट के उनसे भाग गया था। तो इस संबंध में तफ्तीश की जा रही थी। बाइक उस समय उनका नौकर विजय चला रहा था। विजय की भूमिका की जांच की गई, इसी संबंध में तफ्तीश की जा रही थी। तो कल दिनांक 25/7/2022 को रात 9 बजे विजय और उसके साथी गगन उर्फ गोलू निवासी जो है गोटिया खां खास, इनको जो है गिरफ्तार किया गया। दोनों इनके पास से जो है 4,18,700 रुपये बरामद किए गए। साथ ही जो उस बैग में जो है उनका जो व्यापारी जिनसे लूट हुई थी उनका एटीएम कार्ड भी था। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए आर्या न्यूज।